कक्षा 10 कल हमने अध्याय 15 के उदाहरण हल किए थे। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं तो कक्षा जो 10वीं है उसके हम अध्याय 15 के आगे जो है 15.3 प्रश्नावली के प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहला जब मैं प्रश्न लेता हूं तो वो प्रश्न हमारे पास में दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर हमें एक वृत्त बनाना है और उस वृत्त का हमें जो ज्ञात करना है वो वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो मैं एक वर्ग बनाता हूं ए बी सी डी, ये मैंने एक वर्ग बना लिया जिसकी भुजा हमारे पास में दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब इस वर्ग के अंदर हमें एक वृत्त बनाना है जो इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो मैंने यह आपके पास में ये एक वृत्त बना लिया। अब आप देख सकते हैं इस वृत्त का हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि, ये हमें ज्ञात करना है। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है हमारे पास में 2πr में आप देख सकते हैं r जो होती है वो त्रिज्या। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो ज्ञात करनी है वो इसकी क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। तो आप देख सकते हैं ये भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो ये भुजा का मान भी कितना होगा हमारे पास में, 14 सेंटीमीटर। और ये जो भुजा हो गई वो वृत्त का क्या हो गया हमारे पास में, व्यास। क्या हो गया, व्यास। तो वृत्त का व्यास किसके बराबर हो गया, भुजा। और भुजा जो दे रखी थी वो 14। अब हमें यहाँ पे त्रिज्या निकालनी, तो वृत्त का आधा होती है तो 14 में 2 का भाग दे दिया, त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास में, 7 सेंटीमीटर। अब इस सूत्र में हम मान रखते हैं वृत्त की परिधि में, तो 2 पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 7, 7 से 7 कर दिया, 22 को 2 से गुणा कर दिया तो 44 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास में वृत्त की परिधि। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 में जो हमारे पास में दे रखा है वो दे रखा है किसी वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर दे रखा हमारे पास में 74 है। तो हमें उस वृत्त का ज्ञात करना है क्षेत्रफल। दिया है हमारे पास में वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या। जब अंतर बोलता है तो जो हम चिन्ह यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, माइनस का। तो इन दोनों का अंतर जो दे रखा है हमारे पास में वो कितना दे रखा है, 74। और हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम जो है जो भी हमारे पास में दे रखा है उसके सूत्र लगाते हैं। वृत्त की परिधि उसका सूत्र हो गया 2πr, त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं और बराबर हो गया हमारे पास में 74। अब यहां से आप देख सकते हैं दोनों में r कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो r को हमने बाहर ले लिया। यहां बच गया 2π और यहां पे r का r में भाग दूंगा तो बच गया 1, बराबर कितने बच गए हमारे पास में, 14। पाई का मान रखते हैं यहाँ पर 2, पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 74, यहाँ नीचे 1। इन दोनों का जब लसअप लेता हूं तो लसअप हो गया हमारे पास में 7। 2 को तो 22 से गुणा कर दिया, ये हो गया 44, 1 का भाग 7 में दे दिया तो यहाँ कितने आ गए हमारे पास में 7 बराबर 74। 44 में से 7 घटा दिए, बच गए हमारे पास में 37/7 बराबर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम r का मान निकालते हैं। तो जो भी संख्या हमारे पास में ये दे रखी है उसको पक्षांतरण करते हैं। तो जो भाग में होता है वो तो गुणा में और जो गुणा में होता है वो भाग में। तो हमारे पास में r बराबर आएगा 74 गुणा 7/37। 37 का जब हम पाड़ा बोलते हैं तो 74 जो आता है वो 2 बार, तो 2 × 7 त्रिज्या कितनी हो गई हमारे पास में। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना था, वृत्त का क्षेत्रफल। उसका सूत्र होता है हमारे पास में πr²। पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो गई 14 × 14, 7 के पाड़े से 2 बार। जब इन सबको गुणा करता हूं तो वो हो गया 616 सेंटीमीटर²। ये आ गया हमारे पास में प्रश्न संख्या 2 का हल। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 में जब हम बढ़ते हैं तो वहां पर हमारे पास में प्रश्न जो दे रखा है वो दे रखा है एक चित्र बना हुआ है। एक चित्र बना हुआ हमारे पास में, उस चित्र में आप देख सकते हैं एक वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त का केंद्र बिंदु O दे रखा है, एक त्रिज्या दे रखी है हमारे पास में 3 सेंटीमीटर OA और दूसरी त्रिज्या दे रखी है OB 3 सेंटीमीटर तथा A और B इस जीवा को मिला रखा है
और यहाँ जो कोण दे रखा है वो कोण दे रखा है हमारे पास में 90 डिग्री, और ये वाला भाग छायांकित कर रखा है। तो मैंने आपको बताया था ये जो वृत्त का भाग होता है ये कौन सा भाग होता है, वृत्तखंड। तो हमें यहाँ पे किसका क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड के लिए मैंने आपको सीधा सीधा सूत्र बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब हम मान रखते हैं पाई का मान 22/7, आर का मान 3 × 3 कोण 90 डिग्री बटा 360, यहाँ पर भी 1/2, त्रिज्या का मान 3 × 3 और साइन 90 का मान 1। 0 से 0, 9 के पाड़े से 4 बार, 2 के पाड़े से ये 11 और ये 2 बार। तो ऊपर जब गुणा करता हूँ 3 को 3 से 9, 9 को 11 से गुणा कर दिया तो 99, 7 को 2 से गुणा कर दिया 14, यहाँ 3 को 3 से गुणा 9/2। जब यहाँ लसअ लेता हूँ तो लसअ क्या आएगा, तो ये तो 99 ऐसा का ऐसा, 2 का जब भाग लेता हूँ 14 में 7 बार, 7 को 9 से गुणा कर दिया 63, जब घटा दिया तो 36/14, 2 के पाड़े से काट दिया 18/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आगे आते हैं हम प्रश्न संख्या 4 में। तो प्रश्न संख्या 4 में हमारे पास में दे रखा है, यदि एक वृत्त की परिधि तथा वर्ग का परिमाप बराबर हो तो हमें जो ज्ञात करना है वो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो दे क्या रखा है, दिया है हमारे पास में वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप, और ज्ञात जो हमें करना है वो ज्ञात करना है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम सूत्र लगाते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया 2πr और वर्ग का परिमाप का सूत्र हो गया 4 × भुजा। अब यहां से चाहे आप r का मान निकालो चाहे भुजा का, तो भुजा का मान निकालता हूं, 4 को बाद में भेजेंगे तो 2πr/4 बराबर भुजा। इसको मैंने ले लिया समीकरण संख्या 1। अब हमें किसका क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल भी किस किस का, एक तो वृत्त और दूसरा किसका। अब अनुपात जब भी निकालते हैं तो हम बट्टा में लेते हैं। तो ऊपर तो पहला भाग था हमारे पास में वृत्त, तो ऊपर हो गया वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे हो गया हमारे पास में वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा का वर्ग। अब यहाँ पे समीकरण 1 से हम भुजा का मान रखेंगे। तो देखिए ऊपर ऐसा कैसा πr², नीचे 2πr/4 स्क्वायर लगा हुआ था, वर्ग था तो इसका भी वर्ग करते हैं। ऊपर वाला मान ऐसा कैसा πr², नीचे 2 का वर्ग 4, पाई का करेंगे तो π², r का करूंगा तो r² और नीचे 4 का वर्ग कितना हो गया 16। ये हमने इन सभी संख्याओं का वर्ग कर दिया। अब वर्ग करने के बाद में ये जो सबसे नीचे वाली संख्या 16 है वो ऊपर जब इसको हम पक्षांतरण करते हैं तो किस में जाती है, गुणा में। तो इस 16 को जब मैं ऊपर भेजता हूं तो वो संख्या आ जाएगी हमारे पास में गुणा में। तो देखिए क्या पद बनेगा, पद बनेगा πr² × 16, नीचे संख्या बच गई 4π² r²। अब जो संख्या कट रही है उसको काटते हैं, r² से r² कैंसिल, 4 के पाड़े से 4 बार, 1 पाई से 1 पाई क्या हो गया कैंसिल। यहाँ ऊपर तो बच गए 4 और नीचे क्या बच गया पाई। अब पाई का मान भी हम जानते हैं क्या मान होता है 22/, इस 7 को वापस ऊपर भेज देते हैं तो 4 × 7 आपके पास में 22, तो संख्या कितनी हो गई 28/22। अब ये दोनों संख्या आप जानते हैं कि 2 के पाड़े से कटती है, तो दोनों को जब काटता हूँ ऊपर आ गया 14 और नीचे कितना आ गया 11, तो अनुपात कितना हो गया 14/11। ये हमारे पास में उत्तर आ गया। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या हम 5 में। पांचवा प्रश्न जो है हमारे पास में वो दे रखा है, चित्र बना हुआ आकृति बनी हुई, उस आकृति में ये बोल रखा है एक वृत्ताकार पार्क
जिसकी त्रिज्या हमारे पास में दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में वृत्ताकार पार्क की एक त्रिज्या दे रखी है और पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। चलिए भाई, चारों ओर ये 1.4 मीटर चौड़ा हमने एक फुटपाथ बना दिया और ये जो छायांकित भाग कर रखा है वो कर रखा है हमारे पास में इस फुटपाथ को, ये छायांकित भाग है। तो हमें इस फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब हमें निकालना है तो देख सकते हैं आप, ये चित्र किसका बन रहा है। तो यहाँ पर ये चित्र हम समझते हैं कि ये चित्र जो बन रहा है वो सकेंद्रीय वृत्त का चित्र बन रहा है, क्योंकि दो हमारे पास में वृत्त बन रहे हैं जिनका केंद्र समान है। तो यहाँ पर सूत्र जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, और उसके सूत्र का जो फॉर्मूला बताया था मैंने वो था पाई ब्रैकेट r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। पाई का मान तो हमने सीधा सीधा रख दिया 22/7। अब r1, तो r1 मैंने बताया था बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, यहां से यहां तक r1, तो उसके लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 3.5 प्लस 1.4 हो गया 4.9 का होल स्क्वायर। और दूसरी r2 वो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक तो वो दे ही रखी है हमारे पास में 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 22/7। यहाँ जब मैं होल स्क्वायर करता हूँ, सॉरी a स्क्वायर माइनस एक बार प्लस करता हूँ तो 4.9 प्लस 3.5 इंटू 4.9 माइनस 3.5। अब जब हम इसे हल करते हैं तो देखिए हमारे पास में क्या संख्या बचती है। तो संख्या जो आएगी, बार तो था 22/7, यहाँ जोड़ूंगा तो 8.4 और यहाँ घटाऊंगा तो 1.4। पॉइंट हटा करके संख्या लगती 10, यहाँ पर भी 10। 7 के पाड़े से काट दिया इसको 2 बार। अब मैं क्या करता हूँ, सबको गुणा करता हूँ। 2 को 22 से 44 इंटू 84, नीचे 10 को 10 से गुणा कर दिया 100। 44 को जो 84 से गुणा करते हैं तो 3696/100। तो आप देख सकते हैं नीचे जो आपके पास में संख्या आ रही है 100 है, उसमें जीरो कितने हैं 2, तो पीछे से 2 संख्या गिन करके हम दशमलव लगाते हैं तो संख्या हो जाएगी 36.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6, जहां पर हमारे पास में प्रश्न दे रखा है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत हमें एक वर्ग बनाना है और उस वर्ग का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले तो ये वृत्त हो गया, इसके अंदर हमें ये मैंने बना लिया एक वर्ग है ABCD, और इस वर्ग का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो ज्ञात जो हमें करना है वो करना है वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो कहने का मतलब हमें इस वर्ग की कोई भी एक भुजा का मान ज्ञात करना है। अब इसका ये केंद्र बिंदु मैंने वो मान लिया, तो ये इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। तो इसने प्रश्न में दे रखी थी त्रिज्या कितनी है हमारे पास में 8 सेंटीमीटर, और मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो विकर्ण होते हैं वर्ग के, वो जहां पर भी प्रतिच्छेद करते हैं वहां कोण कितने डिग्री का बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं कौन सा त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज AOB। इसमें कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इसमें कौन सी प्रमेय लगा सकता हूं, पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से वो होती है हमारे पास में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण जो होती है हमारे पास में जो 90 डिग्री का कोण बन रहा था उसके सामने वाली भुजा, तो वो हो गई AB। आधार और लंब दोनों का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर और ये भी 8 का स्क्वायर। 64 प्लस 64 कितने हो गए, 128। जब यहां से स्क्वायर हटाता हूं तो मान कितना आ गया, √128। तो ये हमारे पास में इस भुजा का मान आ चुका है, और अब भुजा का मान आ चुका है तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जब यहाँ पर ज्ञात करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, तो उसके लिए सूत्र बताया था मैंने भुजा स्क्वायर, और भुजा का मान आया था √128। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मान कितना बच गया, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में उत्तर हो चुका है। बाकी के प्रश्न हम कल हल करेंगे।